कोलकाता में स्थित कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, जो कि ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन इसके विशाल और भव्य भवन के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की रेनू से शुरू होती है। रेनू को पुराने और ऐतिहासिक किताबें पढ़ना और उन पर रिसर्च करने का काफी शौक था और उसने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में रिसर्च करने के लिए एक रात रुकने का निर्णय लिया। लाइब्रेरी में रात बिताने की उसकी योजना के बारे में जानकर कुछ लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। रात के समय लाइब्रेरी पूरी तरह से सुनसान थी। रेनू ने अपने काम की सभी किताबें एक जगह सेट कर ली थी और काम में लग गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाइब्रेरी का वातावरण अजीब होता गया। हर कोने में गहरा अंधेरा था और किताबों की रैकें जैसे चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। कुछ समय बाद रेनू ने सुनी थी एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज। उसने सोचा कि यह सिर्फ पुरानी इमारत की आवाज हो सकती है और फिर से काम में लग गई। लेकिन खड़खड़ाहट की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई बुरी शक्ति उसे देख रही हो। फिर अचानक लाइब्रेरी की लाइट्स डिम हो गई और कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। रेनू ने एक अजीब सी खामोशी महसूस की जो उसके पूरे शरीर को कांपने में मजबूर कर रही थी। तभी उसने देखा कि किताबों की रैक के बीच में एक भूतिया परछाई दिख रही थी। परछाई एक पुराने जमाने की महिला की थी, जिसकी आंखें दुख और पीड़ा से भरी हुई थी। महिला की परछाई ने रेनू की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे यहाँ फंसा हुआ छोड़ दिया गया है, मुझे शांति दो। रेनू ने अपने डर को काबू में रखते हुए उस परछाई से पूछा कि वह क्यों फंसी हुई है। महिला ने कहा कि वह लाइब्रेरी में पुराने जमाने में कर्मचारी थी, जिसे एक झूठे आरोप में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आत्मा अब भी लाइब्रेरी में बसी हुई है और वह शांति की खोज में है। रेनू ने तंत्र मंत्र की किताबों की ओर इशारा किया और कहा कि वह उन किताबों के माध्यम से आत्मा को शांति देने की कोशिश करेगी। जैसे ही उसने तंत्र मंत्र की किताबों को खोलना शुरू किया, लाइब्रेरी के वातावरण में एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। इस महिला ने धीरे धीरे शांत होना शुरू किया और अंततः उसने आखिरी बार रेनू की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकूंगी। लाइब्रेरी में अचानक एक शांतिपूर्ण वातावरण छा गया। लाइट्स वापस सामान्य हो गई और ठंडी हवा बंद हो गई। रेनू ने महसूस किया कि आत्मा ने उसकी मदद स्वीकार कर ली है और अब वह शांति से जा सकती है। सुबह के समय जब लाइब्रेरी खुली, रेनू ने अपने अनुभव को किसी से भी शेयर नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में उस रात की कहानी का डर साफ दिख रहा था। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी अब भी एक ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन रेनू की कहानी ने इसे एक रहस्यमयी और भयानक स्थान बना दिया है। अब भी जिन लोगों ने रात में रहकर वहां काम किया है, वे बताते हैं कि कभी कभी लाइब्रेरी के शांत कोनों में एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है और रेनू की कहानी ने साबित कर दिया कि कुछ रहस्यमयी घटनाएं इतिहास के साथ जुड़ी रहती है, जो समय के साथ भी हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी किसी भूतिया घटना के बारे में जानते हैं? अगर हाँ, तो आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर स्टोरी की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।